और मैं आपको बता दूं इस टाइम मेरी फिगर गलत हो सकती है, 10,000 से ज्यादा लोग सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी बैठे पाकिस्तानी मौजूद हैं। और हमने उनके लिए क्या किया, दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ 8 थे। सिर्फ 8 लोग उन्होंने जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर की, मैं लास्ट कुछ दिन पहले जो है वो देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा मैं पर्सनली इस केस को लेके चलूंगा, मतलब मैं अपनी पूरी गहरी नजर रखूंगा और इस केस को मैं खुद लेके चलूंगा। यानी 8 लोगों के लिए वो इतना कंसर्न रखते हैं, इतना सीरियस। कतर की जेल में कैद 8 भारतीयों की रिहाई को लेकर सरकार ने कूटनीतिक और कानूनी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आज कतर में भारत के 8 पूर्व नौसैनिक थे, इनको मौत की सजा सुना दी गई थी। ये 8 के 8 लोग बच चुके हैं कि बहुत ही जल्द ये भारत में भी वापस आ जाएंगे। और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। ये इंडियन नेशनलिज्म का एक केस है जिसको मैं समझाना चाहता हूँ, जो मेरी अपनी एक नाकस अकल में एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स भाई चुक देंगे फटे ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਜ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ 8.5 ਬੰਦੇ ਫੜ लो। और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। बहुत ज्यादा रेयर होता है, कम देखने को मिलता है कि एक कंट्री में एक कोर्ट पहले डेथ सेंटेंस दे दे फिर उसको ऑल टुगेदर रिवर्स कर दे कुछ ही महीनों में। ये सब बहुत फास्ट हुआ है, कानून मानते हुए पूरी तरीके से। और इसमें देखिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ना खुद इंटरवेंशन करी थी दिसंबर महीने में। अगर मैं We take a strong position because we are big victims of terrorism. We will have no credibility if we say, when terrorism affects us, it is very serious, but when it happens to somebody else, that is not so serious. The same countries in Europe who are saying don't buy oil from Russia, वो खुद ले रहे थे। हमारा कोई वहाँ पे केस बन जाता है या हमें जेलों में डाल देते हैं या इवन हमें मर्डर भी कर देते हैं, हमारा मुल्क हमारे पीछे नहीं खड़ा होता। जिस तरह आज इंडिया का मुल्क सिर्फ 8 लोगों के लिए उनके पीछे खड़ा हुआ है। वी शुड फील प्राउड एज इंडियंस कि आज के समय हमारी कंट्री का इतना इन्फ्लुएंस है कि हम लोग अपनी फॉर्मर नेवी के लोगों को बचा सकते हैं इस तरीके से। जो पॉइंट है इसको समझने की जरूरत है। ये इंडियन नेशनलिज्म, मैं समझता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसने एक इंडियन नेशनलिज्म की एक नई लहर शुरू की है, जिसमें मीडिया, सोसाइटी, सोशल मीडिया सारा गवर्नमेंट के साथ खड़ा हो जाता है। देखना क्या होता है, एक महीना 30 डेज के अंदर आप देखना अलग अलग जगह क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपके एक्शन हो रहा है। ये देखिए ना, ये लोग हमारा काम इन्होंने बड़ा आसान कर दिया, क्योंकि अगर आपका दुश्मन बुद्धिमान हो, आपका दुश्मन इंटेलिजेंट हो, तो आपके लिए चैलेंजेस पैदा होते हैं, आपके लिए अलग अलग किस्म के चैलेंजेस। ये तो बेवकूफ हैं, अनपढ़ लोग हैं ये। कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी है। भारतीय बहरिया के साबिक एहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करने पर जेल भेजा गया था। पीएम मोदी पर्सनली मिले थे कतर के अमीर से, अमीर आप कह लीजिए उनके जो मेन लीडर हैं, उनके प्रेसिडेंट आप कह लीजिए, उनसे डायरेक्टली पीएम मोदी मिले थे दुबई में। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कुछ टाइम पहले कतर के अंदर हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स को पकड़ लिया गया था, उनको जेल में डाल दिया गया था और उनको फांसी की सजा सुना दी थी, डेथ सेंटेंस उनको सुना दी थी। और दोस्तों अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि कतर ने उन 8 ऑफिसर को रिहा करने का अनाउंसमेंट दे दिया है। मतलब कितनी ही ज्यादा प्राउड की बात है हम भारतीयों के लिए कि किसी कंट्री के अंदर किसी को डेथ नोट दिया जाए तो वो डेथ नोट वापस नहीं लिया जाता, और यहाँ भारत के उन 8 सैनिकों को दोस्तों डेथ नोट हटा दिया गया और उनको रिहा करके वापस भारत भेजा जाएगा। कतर ने ये अनाउंस किया है। और दोस्तों सूत्रों के हिसाब से माने तो ये फैसला पहले ही हो गया था, जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले COP28 हुआ था, जहां पे जॉर्जिया ने मोदी जी के साथ फोटो खिंचाई थी। और दोस्तों उसके अंदर ही कतर के जो प्रेसिडेंट है दोस्तों, उनके साथ भी मोदी जी ने हंस के बात कर रहे थे, जिसके ऊपर मैं काफी एक्साइटमेंट था कि क्या बात कर रहे होंगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा था कि वो लोग अच्छी बात कर रहे हैं, इस चीज के ऊपर ही बात कर रहे होंगे कि सब कुछ हम उनके बीच ठीक है। और दोस्तों अब वो न्यूज आई है कि अब उनको रिहा कर दिया जाएगा। मतलब कितनी ही ज्यादा प्राउड की बात है कि किसी कंट्री के अंदर किसी को डेथ सेंटेंस दिया जाए और वापस उनका डेथ सेंटेंस ले लिया जाए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। की जंग चल रही है आज के टाइम में, इंडिया के ऊपर या इंडिया के नेवी के फॉर्मर ऑफिसर्स के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये जासूसी कर रहे हैं इसराइल के लिए। क्या समझते हैं ये सारे केस को आप?
सबसे पहले तो ये केस को स्टडी करना चाहिए, ये केस है क्या। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो पिछले 1-2 दिन से वो चल रहा था कि 8 जासूस जो हमने वो इंडिया के पकड़ लिए हैं। कतर ने 8 इंडिया के जासूस पकड़ लिए हैं और जनाब उनको जो है वो डेथ पेनल्टी भी दे दी गई है। लेकिन अब जो नई खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने वो खबर वापस ले ली है, मतलब वो फैसला वापस ले लिया है और अब मजीद जो केस है वो आगे परसू करेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया ना बेसिकली कतर की साइड से, जो कतर की साइड है वो ये कह रहे हैं कि जो इसराइल के साथ जो थे ना ये मिले हुए थे और ये एक जासूसी कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि इटली और कतर मिलके एक सबमरीन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है। और वो उस जो एक कोलैबोरेशन से बन रहा है और इंडिया के साथ वो कह रहे थे कि इनके साथ को उस प्रोजेक्ट को लेके मसाइल चल रहे हैं और इस वजह से जो है वो जासूसी कर रहे हैं। लेकिन अभी और भी चीज़ें सामने आई हैं तो वो पता चला है कि इंडिया की जो कतर एयरवेज है, जो उनकी एयरलाइन है, उसका कोई टैक्स वगैरह के मामला इंडिया के अंदर चल रहे हैं। इंडिया के अंदर चल रही है, खबर आई थी और इसी चीज को जरा हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए या कतर ने सोचा प्रेशर डाला जाए कि जो हमारे पे इंडिया इल्जाम लगा रहा है हम इन पे इल्जाम लगा लें। यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये भी है, इसराइल की जो सी इंटेलिजेंस एजेंसी है, कहा यह जाता है दुनिया में बड़ी मतलब मानी जाती है, बड़ी उनके पास टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, क्या उन्हें भी फिर इंडिया की जरूरत पड़ गई? लेट्स सपोज अगर वो जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए तो इसका मतलब इसराइल को भी इंडिया की जरूरत पड़ गई जासूसी के लिए। जाहिर है, हम तो सारी जिंदगी यही सुनते रहे ISI नंबर 1, ISI नंबर 1, ठीक है, तो हम वही सुनते रहे, लेकिन हकीकत में कुछ और था, हमें कुछ और पढ़ाया गया है और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और उनकी LNG की डील चल रही है कतर के साथ, जो कि 20 साल एक मुआहिदा और $1 ट्रिलियन मुआहिदा है, उसको कतर कभी भी नहीं खराब होने देगा। क्योंकि कतर की आप देखें ना, कतर की पूरी जो मैशत है वो ऑयल की बेस के ऊपर चल रही है और उसने अपनी LNG जो है उसको बेचनी है और 20 साल का ये पूरा उनका प्रोग्राम है। अच्छा नहीं, लेट्स सपोज एक दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, लेट्स सपोज ये सजाए मौत हो जाती है, जो इंडियन फॉर्मर ऑफिसर है उन्हें हो जाता है, ये जो कतर का डिसीजन है, क्योंकि कतर में ये भी चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि वहाँ पे जो अगर अदालतों का निज़ाम देखें या ओवरऑल जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि बादशाही निज़ाम है वहाँ पे इस तरीके जी मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था। उनका जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे बादशाह का निज़ाम है और वहाँ पे एज सच कोई इतनी ज्यादा जुडिशरी जो है वो आजाद भी नहीं है, ठीक है, वो डिपेंडेंट होती है उस गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे पाकिस्तान, इंडिया के अंदर जो है ना वो एक डेमोक्रेसी है, वहाँ पे अदालतें आजाद हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा हिसाब किताब नहीं है, वहाँ पे जो हुकूमत है उसी की लास्ट लाइन चलनी है। तो मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि ये सजाए मौत नहीं होगी, क्योंकि कतर जो है ना उसके अपने मामला, देखिए कतर एयरवेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर चलती है, मानी जाती है, ठीक है, अपनी लग्जरी के हिसाब से। और इंडिया के बहुत से जो ऐसे मुसाफिर हो जो वहाँ पे इस वक्त ट्रैवल करते हैं, अगर वो उसी का बैन कर देना तो कतर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। और इस केस में अगर लेट्स सपोज कतर वक्ती तौर पे ये फैसला कर लेता है कि हम सजाए मौत देंगे तो फिर भी दैट इज नॉट इन द केस ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमारे यहाँ पाकिस्तानी नेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। स्टैब्लिशमेंट अपनी नेशनलिज्म एक लेके बैठी हुई है, सियासी जमातें कहते हैं वी डोंट एग्री विद वट एवर द एस्टैब्लिशमेंट इज सेइंग ऑल द टाइम। सियासतदानों की अपनी नेशनलिज्म है, एस्टैब्लिशमेंट की अपनी नेशनलिज्म है, मीडिया कभी एक तरफ चला जाता है कभी दूसरी तरफ चला जाता है, सोसाइटी पोलराइज्ड है, तकसीम है, ट्रस्ट नहीं है, ठीक है जनाब। लेकिन इंडिया के केस में ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती। अब यहाँ पे आप देखें कि कतर के हवाले से आज मैं देख रहा था कि डॉक्टर जयशंकर जो कहा है, उन्होंने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा जी कि मैं 8 इंडियन डिटेनीज, नेवी ऑफिसर का नाम नहीं लिया, डिटेनीज कतर में, ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट बड़ी हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देती है इस केस को और फुली जो है वो हमें बड़ी तकलीफ है, फैमिलीज़ को होनी भी चाहिए, किसी मुल्क के लोग अगर कहीं पे फंस जाएं, पर ये एक नेचुरल है। गवर्नमेंट जो है वो कहते हैं जी उनको रिलीज़ करने में तमाम कोशिशें करेगी। एक क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो मैं समझता हूँ, देखें ये नहीं होता कि आप किसी मुल्क के बंदे आए और उनको पकड़े और गए आप बंदे थे एस्पिनॉज एंड सो में दे आर इन्वॉल्व्ड एंड वी गिव देम डेथ सेंटेंस टक, ठीक है जी, छोटा ही मुल्की है, मुल्क का मुल्की है, इंडिया के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। अब ये जैसे वो कहते हैं ना कि जी बस मुस्लिम ब्रदरहुड को भी सपोर्ट करता है।
और मुस्लिम ब्रदरहुड इज़ इन इजिप्ट। मुस्लिम ब्रदरहुड के ही बहन भाई जमात इस्लामी है जो इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में है, ठीक है जी। सऊदी अरब और यूएई जो है वो कहते हैं जी कि कतर ने हमें डिस्टेबलाइज किया हुआ है। कतर खामोशी से बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने तमाम जीसीसी से ताल्लुकात ठीक कर लिए हैं, कतर ना कुछ नहीं हो सके। बहरहाल एनी हो, अब इंडिया को क्या चाहिए? इंडिया को चाहिए अमेरिका का दरवाज़ा खटखटाए और अपने बंदे छुड़ाए, वरना इंडिया अमेरिका जो है वो नहीं ले सकता। ये कनाडा नहीं है, ठीक है, कतर कनाडा नहीं है। कतर इंतहाई इंपॉर्टेंट कंट्री है। कतर के अंदर बहुत सारे इंडियंस जॉब ले रहे हैं और उनको पता है ये मुस्लिम फैक्टर है। द इंडियंस विल बी ऑलवेज बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स अ मुस्लिम फैक्टर, और उनको इस मुस्लिम फैक्टर के अंदर दे आर गोइंग टू बी वेरी सॉफ्ट। कतर के साथ मेरा ख्याल है इंडिया की सबसे बड़ी जो सेलिब्रिटी वो गई थी, क्या यार वो नाम है लड़की जो डांस बड़ा अच्छा करती है, उनके गाने शाने भी बड़े हिट हुए। आई थिंक कैनेडियन है वो, मुझे उसका नाम भूल जाता है, बट शीज आजकल वो है वो, ठीक है। सो वो फीफा में उनको बुलाया और बहुत सारे लोगों ने उनको बुलाया। आई थिंक वो कई लोग कहते हैं लुई वुइटन ने उनको बुलाया या किसी ने बुलाया उनको, कतर ने नहीं बुलाया था। लेकिन जाहिर बात है कतर की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं ना होता है। और दोस्तों इसको देख के पाकिस्तान के लोगों की हालत खराब हुई है, क्योंकि कितनी ज्यादा रिस्पेक्टफुल बात है हम भारतीयों के लिए। और दोस्तों उनके ऊपर वैसे आरोप जो लगाया गया था वो आरोप कहीं अनाउंस नहीं हुआ था, पर हालांकि कतर के लोगों का ही मानना था कि वहां के न्यूज में ऐसा बना दिया गया था कि उन्होंने जासूसी करने की कोशिश की थी कतर के अंदर, बट ऐसा कहीं किसी न्यूज मीडिया में नहीं आया था। ये जस्ट बिकॉज उनको डेथ सेंटेंस देना था, इसी चक्कर में वो न्यूज लिया था। अदरवाइज किसी कंट्री ने, किसी मीडिया ने इसको पब्लिकली नहीं सुना या इस पे कोई ट्रू नहीं था, आप उसको वापस ले लिया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।